हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की जारी श्रृंखला आपके सम्मुख लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसमें इस समय सरलीकरण वाला चैप्टर चल रहा है। तो सरलीकरण में इसके पहले वाले वीडियो में आप जो है बोर्ड मास लॉ और उस पर आश्रित कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। मान लीजिए वो प्रश्न फिर भी मिलेंगे। तो आज देखिए आपके सामने एक नई श्रृंखला है, देखेंगे। दिया गया 1 से 1/2 धन 11 से 1/2 धन 111 से 1/2 धन 1111 सही 1/2 बराबर कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो अगर आप समान प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो लगाते रह जाएंगे। लगने को तो लगेगा लेकिन समय बहुत ज़्यादा खा जाएगा। तो इसमें करते क्या है, आप जो है पूर्णांक और भिन्नात्मक पदों को अलग अलग कर लीजिए। जैसे पहले में 1 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 111 है, फिर 1111 है। एक साथ कर लिया। उसके बाद इधर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 4 बार है। और इनको आपस में फिर जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिएगा 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 1 गया। तो 1234 है प्लस 1/2 धन 1/2 4 बार है तो हो गया ये 4/2। 4/2 का मतलब हो गया 2। उसके बाद 1234 में 2 जोड़ दीजिए 1236। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो इसको अगर आप सामान्य प्रक्रिया से कुछ लोग चलेंगे तो इसका इसमें गुणा किए, ये जोड़े, ये किए, तब तो आप ऐसे करते रह जाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है। पूर्णांक एक तरफ, भिन्नात्मक पद एक तरफ, भिन्न वाला एक में जोड़ दीजिए, पूर्णांक एक में जोड़ दीजिए, बाद में सबको मिला दीजिए। 1234 प्लस 2 कितना आ गया? 1236। ठीक है। जब इस तरह से आपको भिन्न के नीचे भिन्नों को जोड़ते हुए या घटाते हुए इस प्रकार से क्रम हो तो इसको बहुत ही सहायक ढंग से हल करते हैं। करना बस केवल इतना है, हम इसमें नीचे से चलते हैं। अब देखेंगे ऊपर 1 2 3। अब इस क्रम पर आइए 2 दूनी 4, 4 में से चलिए ऊपर से लिखते हुए पहले आते हैं 1/2 धन 1/2 धन 1 अब 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया, 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया 3। यहाँ आएगा 3/2। इसको करेंगे क्या? पलट देंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया 3। बस इतने को देखिए पहले आप। 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया 3, आएगा 3/2। अब इस 3/2 को हम करेंगे क्या? इस 2 को ऊपर कर देंगे। इसके पास, इसके ऊपर कौन है? 1 है। इस 2 को इसके पास कर दिए, 3 यहाँ कर दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/2 धन 1/। अब देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 का नम 2 ही है तो 6 2 8, 8/3 हो गया। अब चलिए इस 3 को फिर हम यहाँ कर देंगे 1/2 धन 3 का नम 3, 3/8। फिर आगे बढ़िए 1/8 दूनी 16, 17 18 19, 19/8। अब इसको आपको पता है कि 8 चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 8/19। ये रहा इसका फाइनल आंसर। एक निगाह और डाल लेते हैं। इसमें चलना नीचे से है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल गया 3, 3/2 होगा। आप करेंगे क्या? अगले स्टेप पर जब जाओगे तो इसका हर ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा। मतलब इसका 2 आया तो 2 का 1 में गुणा हो गया, मतलब 2 का नम 2/3 हो गया। अब 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। अब जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो इस तरह से कई स्टेप नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्टेप में आप क्लियर कर जाएंगे।
तो 8/3 हो गया, 3 × 9 3, 3/8, मतलब इसको पलट के रख सकते हैं 3/8, और 2 16 3 19, 19/8, 1/19/8, इसका मतलब हो गया क्या 1/19/8 को आप लिख देंगे 8/19। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में मिलते हैं और ये अभ्यास के द्वारा इस पर आप विजय पाएंगे। तो अभ्यास आप जारी रखिए, तरीका हमने बता दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, मतलब उसके पास टोटल नोट मिला करके कितना है 85, जिसमें 100 का नोट भी है और 50 का नोट भी है, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। टोटल 5000 रुपये है, 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं, तो आप इसमें माना 50 रुपये की नोट कितनी है, x नोट है, तो 100 रुपये की कितनी होगी, 100 रुपये की नोट कितनी होगी, बराबर हो जाएगी रुपये की नोट 85 - x, और दोनों को मिला करके 5000 रुपये। तो जब 50 रुपये की x नोट है तो उसका वैल्यू क्या होगा 50x, प्लस 100 रुपये की कितनी नोट है तो उसका वैल्यू क्या होगा 100 से गुणा किया जाएगा, फिर 85 - x बराबर टोटल ये वैल्यू मिल करके 5000 रुपये आ रहा है। ऐसे प्रश्नों में जैसे वह कहे वैसे आप तुलना करते जाइए। हाँ, थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मूल्य कैसे, जैसे 50 रुपये की जितनी नोट तो उतने से आप गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपये की 10 नोट है तो कितना रुपया होगा, 50 × 10 500 रुपये हो गए। तो वैसे x नोट है 50 की, तो कितना वैल्यू होगा 50x हो जाएगा। 100 रुपये की नोट हो जाएगा 85 - x, 100 × 85 - x, दोनों को जोड़ करके 5000 रुपया कर रहा है। बस इसी को आप आराम से हल कर लीजिए, देखिए क्या क्या होता है। ये हो गया 50 है, 100 से 85 में गुणा कर दीजिए, 85 100 हो गया, -100 से x में गुणा 100x बराबर किसके है 5000 के, और -100x में से 50x घट जाएगा, -50x बराबर इधर 5000 -8500, तो -50x बराबर 0 0, 5 में से 0 निकल गया 5, और 8 में से 5 निकल गया 3। एक चीज़ ध्यान में रखना, माइनस से प्लस निकल रहा है तो चिन्ह परिपाटी भी ध्यान में रखिए, तो माइनस ही रहेगा। माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 3500/50, 0 to 0, 5 7 35, 70 नोट। देखेंगे 0 to 0, 5 7 35, तो x बराबर 70 आया है, तो 50 रुपये की कितनी नोट थी 70 नोट थी। इस तरह से अपना ये सवाल हल हो जाता है। तो हर प्रकार के सवालों पर एक आप निगाह डाले रहेंगे, तो अगर मान लीजिए मिक्स भी करता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है 2 की घाते 60, 3 की घाते 48, 4 की घाते 36 तथा 5 की घाते 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें ना तो आधार बराबर है ना तो घात बराबर है। अगर आधार बराबर हो तो जिसकी घात बड़ी है वो भिन्न बड़ा हो जाता है या वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो लेकिन इसमें आधार भी बराबर नहीं है, घात भी बराबर नहीं, तो इसके लिए हम करते क्या है कि पहले हम सबका घात बराबर क्रम में लाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसकी घात 60 है 2 की, और इनकी 48 है, इनकी 36 है और इनकी 24 है। इन सब का हम निकालेंगे मासा। इसका मासा आएगा 12, क्योंकि आप देखेंगे 12 ही वह संख्या है जिससे सबसे बड़ी संख्या 12 ही, उसके बाद कोई आपको नहीं मिलेगा जिससे चारों कट जाएं।
तो 12 25 60, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 दूनी 24। उसके बाद तो कुछ कटेंगे कुछ नहीं कटेंगे। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। अब हम 2 की घातें 60 के रूप में परिवर्तन करेंगे, 3 की घातें 48 है, 4 की घात 36 है और 5 की घात 24 है। इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 की घात 60 को हम लिख सकते हैं, ऐसा करिए जिससे सबका घातांक 12 हो। तो हम 2 12 25 60 5, 2 की घातें 5, 2 की घातें 5 गुणे 12 लिख सकते हैं इसको। ये 3 है, 12 चौक 48, 4 गुणे 12 लिख सकते हैं। ये 4 है, 4 36 है तो 3 गुणे 12 लिख सकते हैं। ये 5 है तो 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए 2 की घातें 5 मतलब 2 का 5 बार आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब आपका हो गया 32 की घातें 12। इसको हल करिए, 3 का 4 बार, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, 81 की घात 12। आगे बढ़िए, 4 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 की घात 12 और पंचम 25, 25 की घात 12। अब आप एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और सब कुछ लगभग पा चुके हैं। इसमें अब देखिए घात बराबर हो गया है, केवल आधार देखना है। 32, 81, 64 और 25 में बड़ा कौन है, 81 है। बड़ा कौन है, 81 है। इसका मतलब ये वाला 3 की घात 48 वाला विकल्प अपना सही होगा। तो सबसे बड़ी संख्या यही है 3 की घात 48। घात आपने बराबर कर लिया मासा लेकर के। फिर आप आधार देखिए, आधार अगर आपका आधार छोटा बड़ा है तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। इसमें आप देखिए 32 है, 81 है, 64 है, 25 सबसे बड़ा 81 है। 81 की घातें 12 अर्थात किसका है, 3 की घात 48 का। तो उससे पता चल गया कि 3 की घात 48 सबसे बड़ी है। ठीक है, हाँ देखिए प्रश्न है 1 सही 3/5 धन 1 सही 2/7 धन 1 सही 1/4 बराबर कितना होगा। है तो सामान्य प्रश्न, लेकिन आप इसको जल्दी से कैसे हल करेंगे। इसमें करना क्या है, पहले पूर्णांकों को आप एक साथ कर लीजिए। 1 धन 1 धन 1 धन ये भिन्नात्मक पद एक साथ कर लीजिए। 3/5 धन 2/7 धन 1/4। अब 1 1 2 1 3 हो गया धन इसका लासा निकाल लीजिए। 4 5 20 सत्ते मतलब 140 हो गया और 5 दूनी 10, 4 14 40, 5 8 40, 3 9 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8। फिर से देख लीजिए 5 दूनी 10, 4 14 40, 5 8 40। नीचे से नीचे भाग करते हैं, लासा लेने के बाद फिर ऊपर गुणा करते हैं। 28 3 84 आ गया। 3 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8 प्लस 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 20 हो गया और 20 दूनी 40 हो गया। फिर 4 से 4 3 12 2 14 20 4 25 20 35 हो गया। 35 से करना 35। चलिए इसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 3 धन 5 4 9 4 3 7 8 4 12 3 15 159 140। विकल्प देखेंगे तो अपना विकल्प तो क्लियर हो गया, लेकिन इस रूप में आएगा कैसे इसको देख लीजिए। 3 धन 159 140 से करना 40, 1 सही 19/140। इसको आप लिख सकते हैं 159। अब इसमें करेंगे क्या, 3 में 1 आप जोड़ दीजिए। 3 + 1 + 19/140 तो आपका हो जाएगा 3 1 4, 4 सही 19/140। डी वाला अपना फाइनल आंसर रहा। तो ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। इसमें करना क्या है, केवल आपको
तरीका देख लेना है, जो सहज लगे उसी सहज तरीके से हमको आगे बढ़ करके समय की बचत करते हुए हर प्रश्न को टच करना। कोई प्रश्न कठिन नहीं है, इतना दिमाग में बैठाए रखिए और इन्हीं तरीकों को आप फॉलो करते रहिए। दिया गया 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6 बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एकदम इस प्रश्न को देख करके आप खुद का आकलन करते हुए परीक्षा जैसी फीलिंग ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम करते क्या हैं इसमें। 1 धन 3 ये जो पूर्ण पद है ऋण 2 धन 11 एक साथ कर लिया। अगले में हम करेंगे प्लस यहाँ लगा के 8/9 प्लस 2/7 और ऋण 1/7 धन 1/6 कोई छूटा तो नहीं। 8/9 2/7 ऋण 1/7 धन 1/6। इसी को आप कितने जल्दी हल कर लेते हो आप पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमको समझाते हुए आगे बढ़ना है। 3 1 4 4 में से 2 निकल गया 2 3 1 4 4 में से 2 निकल गया 2 2 11 में 2 जोड़ दोगे 13। यहाँ तक तो हो गया 13 प्लस यहाँ चलिए 8/9 धन 2 में हर बराबर 2 में से 1 निकल गया 1 1/7 धन 1/6 ठीक है। 13 प्लस 9 7 और 6 इसका आप लासा निकालेंगे तो 9 7 6 9 7 63 9 7 और 6 का आप लासा निकाल लीजिए। 3 त्रिक का 9 7 मूल रूप में 3 दूनी 4। अब देखते हैं तो 3 त्रिक का 9 दूनी 3 त्रिक का 9 9 दूनी 18 18 सत्ते 126। इसका लासा आ जाएगा 126। उसके बाद हो जाएगा 9 से आप भाग देंगे 14 9 है 126 और 9 से 8 में गुणा करेंगे 9 8 72 प्लस 18 7 126 7 18 प्लस 6 दूनी 12 और 6 21 6 126। अब उनको जोड़ लेते हैं 13 प्लस 2 8 2 10 1 11 2 1 3 2 1 3 7 3 10 1 11। फिर से देखिएगा 2 8 1 9 2 11 1 हासिल है 1 2 1 3 7 3 10 1 111/126। अब तो 13 है 111 14 126 करना ही करना है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, कौन होगा अब आप देखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है 9 14 9 126 14 8 112 बाकी सब सही है। उसके बाद यहाँ पर आपका गया 8 2 10 10 1 11। उसके बाद 2 1 3 3 1 4 4 1 5 151। आगे बढ़ते हैं 13 प्लस 126 51 126 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 25/126। आगे बढ़ते हैं 13 1 14 14 सहित 25/126। हाँ तो देखिएगा कभी कभी समझाने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से ध्यान हट जाता है। तो ये सब दिक्कत ना आने पाए आप इसको बहुत ही सही ढंग से हल करते हुए अपना आ गया 14 सहित 25/126 फाइनल आंसर। तो ऐसे ही अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसमें ज़्यादा लंबी विधि ना पकड़ करके पूर्णांक और भिन्नात्मक पद को एक तरफ व्यवस्थित करते हुए आप हल कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया गया 5 से 2/5
धन 8 से 1/4 ऋण 6 से 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। बाकी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जरा सा भी समय जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें करेंगे क्या, 5 धन 8 माइनस 6 प्लस 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। 8 5 13, 13 में से 6 निकल गया 7 प्लस इधर आइए 5 4 और 3 5 और 20 20 20 3 60 प्लस आ गया 60 12 25 60 12 दूनी 24 15 चौके 60 15 1 15 और 20 3 60 फिर 20 आपका हो गया 7 प्लस 24 15 2 1 3 39 39 39 माइनस 20/60। अब 7 प्लस 39 में से 20 निकाल दीजिए। 20 10 30 19 19/60। अब देखिए नीचे वाला पद बड़ा है ऊपर छोटा है तो सही भिन्न में जाएगा नहीं। जब सही नहीं जाएगा तो इसी को इसके साथ मिला लीजिए। पूर्णांक तो बगल में रहता ही है तो आपका हो गया 7 सही 19/60। तो ये जो है सी में है तो सी वाला अपना आंसर हो गया। तो देखिए एक प्रकार के प्रश्न को पढ़ करके हमने उसको एक अंतिम रूप तक पहुंचा दिया। उसमें करना क्या है, पूर्णांक को एक तरफ, भिन्नात्मक पद को एक तरफ, जो जोड़ने वाला जोड़ेंगे, जो घटाने वाला घटाएंगे, उसके बाद सबको ले आकर के यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से सरलीकरण में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार के और प्रश्न जारी रहेंगे और आप वीडियो बराबर देखते रहिए। और आप पहली बार हमारे चैनल पर होकर के गुजर रहे हैं तो आप YouTube से पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारा जो वीडियो है उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू।